अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारिका, आपके एस्ट्रोलॉजर। लियो 2023 26 जून से 2 जुलाई तक का हफ्ता। लियो वालों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, आप लोगों को इस हफ्ते क्या करना होगा जिंदगी के तमाम शोबों में, बड़ों को, बूढ़ों को, खवातीन हजरात को, स्टूडेंट्स को, काम करने वाले लोगों को ये वाला वीक किस तरह का गुजारना होगा, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, इसके हवाले से मैं शारिका आपके एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को बताती चलूँगी। ये हफ्ते का आगाज़ मैं लेकर आई हूँ खवातीन के हवाले से, स्पेशली जो सिंगल हैं उन लोगों के लिए मैं बात करती हूँ। चांद आप लोगों के रोमांस के 5th हाउस में इस वीक क़याम कर रहा है। यह आप लोगों के लिए ठंडक का बाइस है, खुशियों का बाइस है, सुकून का बाइस है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों को अपने कुछ रोमानवी मामलात जो हैं, जो कुछ आप लोगों के प्रॉब्लम्स थे, उससे आप लोगों को दूरी मिलने वाली है, छुटकारा मिलने वाला है। स्पेशली वो लोग जो रिलेशन में थे, जो इंगेज थे, जिनकी शादियां होने जा रही थी, उन लोगों के लिए बहुत सुकून का टाइम होगा। और वो लोग जो अभी तक किसी भी रिश्ते में नहीं जुड़े हुए थे, स्पेशली उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों के ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे मामलात इस हफ्ते तय पाने जा रहे हैं। आप लोगों को अपने चांद के 5th घर में जब क़याम होगा, 5th हाउस में क़याम होगा, उसकी वजह से हेल्प मिलेगी कि आप अपनी ज़ाती राय का इजहार कर सकेंगे। अपने जो कुछ रोमांटिक मामलात थे उनसे आप लोग जज्बाती तौर पे जुड़े हुए रह सकते हैं। वो लोग जो आप लोगों की लाइफ में एंटर होने जा रहे हैं वो भी इस हफ्ते आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए वाला वीक बहुत हैपनिंग का होने जा रहा है। अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे पर आप लोगों को नज़र रखने की, तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अपनी शख्सियत के हवाले से इस हफ्ते आप लोगों को कुछ फैसले करने पड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना होगा। साथ साथ बात करूंगी मैं शादीशुदा खवातीन के हवाले से। 27 जून से वीनस आप लोगों के 4th हाउस में क़याम कर रहा है। ये सैयारों का पहलू आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में, आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि आप लोगों के घर कुछ अचानक मेहमानों की आमद इस हफ्ते हो सकती है जो आप लोगों की मसरूफियत को बढ़ा सकते हैं। इस वजह से आप लोगों की प्रायोरिटी के ऊपर मेहमान रहेंगे और आपका हस्बैंड और आपके बच्चे थोड़ा सा इन चीज़ों की वजह से निगलेक्ट हो सकते हैं, जो आप लोगों को बाद में परेशान कर सकता है। मशवरा दूंगी कि बाकी लोगों के साथ साथ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप बाद के मामलात को बेहतर अंदाज में कंप्लीट कर सकें, बेहतर अंदाज में आप उनको निभा सकें। जब मेहमानों की आमद होती है, मसरूफियत होती है, तो आप अपनी ज़ात को, अपनी चीज़ों को पीछे डाल देते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगी, अपनी ज़ात की, खुद की देखभाल को भी तरजीह दीजिएगा, ताकि आप इस हफ्ते को बग़ैर थकावट के, जहनी उलझनों को हटा के बेहतरीन अंदाज में इस हफ्ते को आप लोग गुजार सकें। मैरिड ख़वातीन की बात कर रही हूँ तो साथ साथ मैं बात करूँगी वो मेरी बहनें जो काम करती हैं, वो जॉब करती हैं, वो लोग बिज़नेस करती हैं, उन लोगों के लिए जो है ये वाला वीक खुशियाँ लेकर आया है। आप लोगों को अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेके एंजॉय करने की ज़रूरत होगी। बहुत मुमकिन है आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं पिकनिक या पार्टी पे जाने का प्लान बना सकती हैं, जो आप लोगों को एनर्जी देगा या आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। आप लोग देखेंगे कि आप अपने काम की चीज़ों को छोड़ के, और जब एक बेहतरीन माहौल में अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगी तो आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगी। अपने हेल्थ वाइज, अपने माइंड वाइज आप चीज़ों को बेटर होता हुआ देख सकेंगी। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को आप लोगों को देखना होगा, अपनी फैमिली लाइफ को आप लोगों को देखना होगा, तो आप इस हफ्ते को बेहतर अंदाज में गुजार सकती हैं। बात करती हूँ मैं बिज़नेस करने वाले अफराद के हवाले से। तो ये वाला वीक बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए 30 जून से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। स्पेशली वो मेरे बिजनेसमैन भाई बहन जिनका स्टील से रिलेटेड, जिनका लोहे से रिलेटेड जो है किसी किस्म का बिजनेस है, आप लोगों के लिए वाला वीक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप लोग किसी कंपनी के साथ मर्ज होने का सोच रहे हैं, अगर आप लोगों ने सोचा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए,
तो आप लोग एक बेहतर कदम इस हफ्ते उठा सकते हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला की मदद से बेहतरीन रास्ता नज़र आ जाएगा। बाकी बहुत मुमकिन है इन्वेस्टमेंट के आप लोगों को कुछ दरवाजे खुलते हुए इस हफ्ते नज़र आएंगे। कुछ कंपनीज आपके साथ इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगी। ये आप लोगों के फ्यूचर के हवाले से बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो आप लोगों के सामने आ सकता है। तो आप लोगों के लिए खुशियों से और एक जो है इंगेज होता हुआ ये वाला वीक आप लोगों को नज़र आ सकता है। 1 जुलाई से मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। मार्स आप लोगों के 9th हाउस में क़याम कर रहा है। ये आप लोगों के लिए कुछ अखराजात के हवाले से, रूहानियत के हवाले से इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जॉब करने वाले अफराद के लिए कुछ अचानक सफ़र भी आ सकता है जो आपके एक्सपेंस को थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे कर सकता है। इस हवाले से आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत होगी। सफ़र जो होगा वो आपके काम से रिलेट भी हो सकता है, वो आप लोगों की फैमिली से रिलेट भी कर सकता है। इसके लिए आप लोगों को पहले से चीज़ों को स्केड्यूल करने की ज़रूरत होगी। बाकी आप लोग देखेंगे कि आप लोग इस हफ्ते अपने सफरी मंसूबों के ऊपर अमल करते हुए अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से चीज़ों को जब आप लोग स्केड्यूलाइज करके चलेंगे तो अपने हफ्ते को बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। बाकी अखराजात जो होंगे अगर आप उनका पहले से बजट बनाएंगे, पहले से उन चीज़ों को आप सोच समझ के करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, आपका बजट डिस्टर्ब नहीं होगा। वरना खुदा ना खास्ता इस हफ्ते एक्सपेंसेस आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी 2 जुलाई से आप लोगों की सेहत के हवाले से। तो आप लोगों के लिए सूरज सन आप लोगों के 12th हाउस में इस हफ्ते क़याम कर रहा है। ये आप लोगों की सेहत के हवाले से, आप लोगों के जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। ये भी आप लोग अपने ख्वाबों में, अपने वजदान में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। तन्हाई का शिकार हो सकते हैं आप लोग। थोड़ा बहुत अपनी ज़ात से लाताल्लुकी का जो है वो इस तरह से आप लोग इस पोजीशन में रह सकते हैं। थोड़ा सा संभलने की कोशिश करनी होगी, वरना खुदा ना खासा सेहत के मामलात आप लोगों के ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पहले से प्रिकॉशंस लेनी होंगी। लोगों में घुलने मिलने की कोशिश कीजिए, सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग अपने तन्हाई का जो एक सर्कल है उससे निकलकर बेहतर अंदाज में अपने हफ्ते को गुजार सकेंगे। बाकी जब मैं फैमिली मेम्बर्स के हवाले से बात करूं, फैमिली के हवाले से बात करूं तो आप लोगों को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जुड़ने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। जब आप तन्हाई का शिकार हो, जब आप अकेलेपन का शिकार हो तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। बेहतर आप लोगों को फील होगा, बेहतर आप लोग अपने अंदर से महसूस करेंगे और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को इसी तरह से रवा दवा आप लोग रख सकते हैं। ऑल ओवर अगर मैं लियो वालों के लिए बात करूं तो ये वीक बुनियादी तौर पर आप लोगों की ज़ाती इजहार के हवाले से, तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से, रोमानवी मामलात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। आपको अपनी चीज़ों को, अपने रास्तों को नेविगेट करने की ज़रूरत होगी। दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की ज़रूरत होगी कि वो लोग जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ऐसा तो नहीं कि आप उन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार के गलती कर रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ों को आप लोगों को सोच समझ के आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। बाकी अखराजात के हवाले से मैं बात करूँ, फाइनेंस के हवाले से मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली पोजीशन इस हफ्ते आप लोगों की नॉर्मल रहेगी, स्टेबल रहेगी। एज सच कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़े कोई अखराजात नहीं है जो परेशान कुन होंगे, जो परेशानी में आप लोगों को डाल सकते हैं। बाकी एक मशवरा साथ साथ देती चलूँ कि उधार लेन देन से इस हफ्ते आप लोग मैक्सिमम तौर पे बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते का दिया गया किसी को उधार या लिया गया उधार आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये आप लोगों के ताल्लुकात को ख़राब करने का बाइस भी बन सकता है और आप लोगों को किसी किस्म के नुकसान में भी डाल सकता है। तो इस तरह कोशिश कीजिए कि अपनी डीलिंग को, अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज करके चलें और उधार से, चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए, वरना आप लोग किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बाकी लक के हवाले से मैं बात करूं तो लक इस हफ्ते 40-60% आपका साथ दे रही है। 40% आप लोगों को लगेगा चीज़ें आपके हाथ में, आपके हक में हो रही हैं, लेकिन बाकी जो है वो आप लोगों को खुदा ना खास्ता किसी किस्म की मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोगों को मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला की ज़ात से आप लोगों को उम्मीद लगा के रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में यह हफ्ता गुजारने की तौफीक दे और आप लोगों के मामलात बेहतर अंदाज में हल कराए और आप लोगों के लिए बेहतरी के मामलात हों। आमीन।